वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। क्या कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो सभी लोग करते हैं? मॉक टेस्ट के नंबर क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? आज के लेसन में हम यही समझेंगे, आपकी समस्याओं पे काम करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। मैंने भी 3 बार एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया है। मुझे भी यही प्रॉब्लम्स बार बार आती थी और जब मैंने सिलेक्शन लिया तो मैंने एनालिसिस की कि ऐसा क्या है जो हम अपने साथियों को बता सकते हैं जिससे कि उनका भी सिलेक्शन हो। आइए देखते हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, फिर भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी मॉक टेस्ट देना है तो आपको भूल नहीं जाना है कि आपने मॉक टेस्ट दिया है। उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसको याद रखना है कि हमने आज मॉक टेस्ट दिया है। कोशिश कीजिए 2 या 3 लोगों के ग्रुप में मॉक टेस्ट दीजिए, अगर पॉसिबल है। 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम। इसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट दोनों तीनों के तीनों लोग सेम टाइम पे या दोनों लोग सेम टाइम पे टेस्ट देंगे। उसके बाद आपस में डिस्कशन करेंगे 1 घंटे बाद। कब करेंगे डिस्कशन? आफ्टर 1 आवर। मतलब सपोज 3 बंदे हैं ए बी सी, ये सबसे पहले अपने आपस में एनालिसिस करेंगे, खुद की एनालिसिस करेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने मेरे अनअटेम्प्ट रहे और कितने क्वेश्चन इसमें हार्ड थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे या मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। इस तरीके से ये ए बी सी अपना अपना 1 घंटे तक एनालिसिस करेंगे। जब ये 1 घंटे तक एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद क्या है, ये एक प्लेस पर जाके मिलेंगे। जब ये एक प्लेस पे मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे कि भाई मेरा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन तू बता भाई, तेरा कैसा रहा, तेरा कैसा रहा, तीनों का सही है, दैट्स गुड, ओके। किसी को कमेंट करना है? नो कमेंट। 1 घंटे तक ये डिस्कशन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको बता देता हूँ, मॉक टेस्ट की एनालिसिस के दौरान आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आप क्या लिखेंगे कि आपने टेस्ट दिया, किस वेबसाइट से दिया, पहला, किस डेट को दिया, कौन से नंबर का टेस्ट है, और टेस्ट का नेम, जैसे सीजीएल का दिया, सीपीओ का दिया, सीएचएसएल का दिया, एमटीएस का दिया, आईबी का, बैंकिंग का, जो भी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप एक एक करके, जैसे क्वांट लिखा, रीजनिंग लिखा, इंग्लिश लिखा और जीएस। अब इसमें हम 2 तरीके के होंगे, अनअटेम्प्ट और अटेम्प्ट। अनअटेम्प्ट और अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट और अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट और अटेम्प्ट, ये कैटेगरी बनाएंगे आप। इसके बाद इसमें आप फिलअप करेंगे, भाई मैंने क्वांट में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए और 2 क्वेश्चन में से मैंने 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में, तो 25 में से मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 23 में से मेरे 21 सही हैं, 2 गलत हो गए। इस तरीके से हम सारे सेक्शंस में कवर करेंगे। अटेम्प्ट वाले केस में राइट और रॉन्ग दोनों लिखने होंगे कि हमारे कितने सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। उसके बाद अब नंबर बढ़ाने हैं, तो नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कहाँ कितने गलत हुए। अगर हमारे गलत हुए हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों पर काम करेंगे, जो मिस्टेक्स हुए हैं। कई ऐसे ब्लंडर होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम बताएंगे कैसे ब्लंडर जो मॉक में जनरली लोग करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हम नंबर बढ़ाने हैं तो जो हमने अनअटेम्प्ट किए तो उसके पीछे रीजन ढूंढो। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन पे एक ना एक कमेंट करना है कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ और क्यों आपने अनअटेम्प्ट रखा। अनअटेम्प्ट क्यों रखा? टाइम क्राइसिस की वजह से, या आपको टाइम कम था, या फिर टॉपिक नहीं आता था, या टॉपिक तो आता था बट क्वेश्चन समझ नहीं आया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने रॉन्ग किया, इसका मतलब क्वेश्चन या तो गलत पढ़ लिया है, या फिर आपने क्या किया, कोई ब्लंडर कर दिया, कुछ पूछा था कुछ लगा दिया, कुछ दिया था कुछ और समझ लिया। जैसे रेडियस दी हो और आपने डायमीटर पढ़ लिया हो, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो, आपने एक्स की वैल्यू टिक कर दी हो। एग्जामिनर ऐसे ही गेम प्ले करता है कि वो एक्स की वैल्यू 5 आएगी और ऑप्शन सबसे पहले 5 दे देगा। क्वेश्चन में 25 आंसर होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है
स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, ये सब ध्यान रखना है। अब आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों पे होमवर्क करना पड़ेगा कि भाई आपको अपने जो मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना है, और आपके जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं उन पे काम करना है कि हमारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट क्यों रहे। हम दो ही तरीके से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। मॉक टेस्ट के नंबर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट में जो गलतियां करते हैं, मॉक टेस्ट में जो नंबर हम सुधार सकते हैं, वही हमारा फाइनल रिजल्ट जो है पेपर में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मॉक टेस्ट के ज़रूरी हैं इतने नंबर कि मॉक टेस्ट में सपोज आप अपनी एनालिसिस करो, एक हफ्ते का मॉक टेस्ट देके फिर एनालिसिस करो कि पहले हफ्ते मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये टेस्ट दिए, सैटरडे संडे में से लाइव टेस्ट, एक दिन मैं फ्री रखूँगा, तो मंडे को मेरे इतने नंबर आए, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को इतने। ये ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि दो लोग कम से कम हों। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अकेले दीजिए। एक्चुअली अकेले में थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, और दो लोग होते हैं तो दो लोगों के ग्रुप में अच्छी स्टडी हो जाती है। अभी हम अपना टेलीग्राम का भी एक डाउट ग्रुप लेके आ रहे हैं, उसमें आप अपने डाउट सेंड करिए, आपस में शेयर करिए, आपस में एक दूसरे को सॉल्यूशंस बताइए। इससे क्या होगा कि आप आपस में जुड़ेंगे और आपके डाउट्स के लिए आपको पता चलेगा कि किस तरीके की मिस्टेक्स लोग करते हैं और मैं भी कर सकता हूँ इन फ्यूचर। जैसे मेरी तो कॉमन मिस्टेक होती थी कि मैं रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज हो जाता था। कई बार मैं इस चीज़ में कंफ्यूज होता था कि सेंटीमीटर और मीटर ध्यान नहीं दिया और आंसर हमने निकाल लिया। पाई की वैल्यू 3/3.14 रखनी है, 22/7 रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद भूल जाओ कि आपने मॉक टेस्ट दिया, मतलब उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे। अगर आप उसकी एनालिसिस नहीं करोगे, एनालिसिस में भी बात है कि सबसे अच्छी एनालिसिस डीप एनालिसिस करनी है। वो कैसी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे कि मॉक टेस्ट देने के बाद भाई दोस्त यारी में भूल गए आप कि भाई मैंने टेस्ट दिया भी था, अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, मॉक देते रहोगे, तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपको मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बी क्लियर कि आप मॉक टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में आप कहाँ वीक हैं। और मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके लिए भी हम आपके साथ एक वीडियो साझा करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। ऐसी हमारी वीडियो आती रहेंगी जो आपके लास्ट मोमेंट में, और ये जो पीरियड चल रहा है अभी एग्ज़ाम आने से पहले वाला, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इस तरीके से आप अपने मॉक में नंबर बढ़ा सकते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक मेन पॉइंट जो बिल्कुल ज़रूरी है, सुबह मॉर्निंग में उठते ही ये जो बुकलेट बना रहे हैं, इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ओनली रॉन्ग, कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, इसको एक बार रिकॉल करिए। सबसे पहले रिकॉल करिए, फिर आईज क्लोज कीजिए। आईज क्लोज करके आप उसको याद कीजिए, अच्छा मैंने कल मॉक दिया था, अब मैंने अभी आंखें बंद कर ली हैं, मैं कल के मॉक की एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैंने कल कितने क्वेश्चन, मैंने टोटल कल मैंने 5 क्वेश्चन गलत किए। 5 क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया था रीजनिंग का, जिसमें मुझसे पूछा गया था स्क्वायर रूट पूछा था, मैंने क्यूब रूट निकाल दिया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान रहे हर क्वेश्चन में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्वांट में गलत किया। क्वांट के क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि भाई रेडियस को डायमीटर पढ़ लिया था, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, मैंने 2x की वैल्यू निकाल के रख दी। तीसरा क्वेश्चन मैंने जीएस में गलत किया था कि यार बिम्बिसार पूछा था, मैंने कुछ और डायनेस्टी लगा दी, ये वाली डायनेस्टी नहीं लगानी थी। दूसरा चौथे नंबर पे मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। इंग्लिश में एक मैंने फ्रेजल वर्ब गलत कर दी, मैं कंफ्यूज हो गया पुट ऑन और पुट ऑफ में, और एक मैंने सिनोनिम की जगह एंटोनिम आंसर मार दिया। तो इस तरीके से आप अपनी गलतियों को रिकॉल करिए सबसे पहले सुबह, उसके बाद आगे का आपके जो भी प्लान्स हैं आप जैसे दिन में स्टडी करते हैं वैसे करिए। बट सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि मॉक की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। आप ये गलती मत करना जैसा कि लोग करते हैं कि मॉक देने के बाद भूल जाते हैं कि वो उसको सीख ही, मतलब उससे सीखना ही नहीं चाह रहे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अपनी गलतियों से आदमी सबसे पहले सीखता है कि हमने क्या गलतियां की हैं, उनमें हम सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। काइंडली शेयर दिस वीडियो एमोंग योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन लोगों को भी ये
गलती वो कर रहे हैं तो इसमें वो सुधार कर सकें। अगली हमारी वीडियो इस तरीके से आएगी कि हमें डेली मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पीवाईक्यू गाइड के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।